जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। अपने घर के मृतकों का फ़ोटो, अपने घर के पूर्वजों का फ़ोटो क्या हम अपने घर के पूजन स्थान पे लगा सकते हैं और वहीं पर क्या उनकी पूजा कर सकते हैं अथवा नहीं, इस विषय को ज़रूर जानना चाहिए। अभी के समय में लोग बहुत सुंदर सुंदर पूजन का स्थान बनवाते हैं। घर में बहुत सुंदर सा पूजन का रूम एक अलग से बनता है और वहाँ पर देवी देवताओं के साथ साथ ही अपने घर के किसी मृतक का फ़ोटो, हो सकता है कि व्यक्ति का लगाव उनके साथ बहुत अधिक हो और अकाल मृत्यु उनकी हो गई हो और उन्हीं का फ़ोटो जो है घर में स्थापित कर दिया गया है। एक तो तंत्र का विषय हो जाता है कि कोई अगर अकाल मृत्यु के पश्चात उन्हीं को घर में बैठा दिया गया है किसी साधक के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा, इनकी जानकारी में, और वहाँ बैठा करके अब देवताओं के साथ ही पूज रहे हैं, तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है, वो कर सकते हैं, व्यक्तिगत मामला उनका हो सकता है। लेकिन सामान्यतः जिनको जानकारी ही नहीं है और पितरों का फ़ोटो जो है, पूर्वजों का, मृतकों का फ़ोटो जो है भगवान देवताओं के साथ लगा करके पूजन करते हैं, वो बहुत बड़ा विनाश का कारण बन जाता है। वहाँ पे घर में कहीं ना कहीं फिर बहुत बड़ा, एक तो पितृदोष भी होता है, दूसरा देव दोष भी बन जाता है, देव श्राप भी मिल जाता है, पितृ श्राप भी मिल जाता है। कैसे, इस विषय को समझिए। हम सभी यह जानते हैं कि अपने घर में वास्तु के हिसाब से अगर चला जाए तो ईशान कोण जो होता है, यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण है ईशान कोण, उसे देवताओं का स्थान माना गया है। वहाँ पर देवता वास करते हैं, देवभूमि कहा गया है, देव स्थान माना गया है। उस स्थान पर कभी भी हमें अपने कुल से संबंधित देव शक्तियों की स्थापना करनी चाहिए। वहाँ अपने इष्ट आराध्य के श्री विग्रह, उनके फोटो से उस स्थान को सजा करके नित्य वहाँ पे धूप दीप गंध अक्षत इत्यादि के द्वारा पूजन पाठ वहाँ करना चाहिए। वह स्थान सदैव शुभ होता है। पितृ उपदेव की कैटेगरी में आते हैं। पितृ केवल एक प्रकार के नहीं होते हैं, पितरों के प्रकार अलग अलग अनेक प्रकार से बताए गए हैं। साथ ही उसमें कोई ऐसे भी पितृ होते हैं जिनकी गति नहीं हो पाती है, प्रेत योनि से संबंधित भी होते हैं। और अगर उनको ही आप पूजन स्थान में बैठा दीजिएगा तो जिन मंत्रों के द्वारा आप देवताओं का पूजन कर रहे हैं, उन्हीं मंत्रों से आपके पितरों को कष्ट पहुँचने लगेगा। अब अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण कर रहे हैं, बजरंग बाण करने से हनुमान जी, चूंकि एक तो अधिकार क्षेत्र ही वहाँ गलत है, तो अब वहाँ बजरंग बाण का पाठ होगा तो उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा से पितरों के शरीर को कष्ट पहुंचेगा। सबसे प्रथम बात यहाँ पे ये, पितरों का स्थान कहाँ कहाँ माना गया है। प्रथम, घर के मुख्य द्वार, उनका जो स्थान आधिकारिक स्थान है, चौखट पर माने गए। त्रिकुट में नहीं होता है, चौखट में होता है। अब आज के समय का बात अलग है कि त्रिकुट बना दे रहे हैं, चौखट में उनका स्थान माना गया है। उनका स्थान पितरों का, घर के कुल के पितरों का। उसके पश्चात तुलसी जी में, तुलसी जी में अलग अलग प्रकार के जो पितर होते हैं, अलग अलग जगह में उनका सूक्ष्म रूप से अंश माना गया है। तुलसी जी को जब हम जल देते हैं, सूर्य नारायण को जब हम जल देते हैं, तो उनके माध्यम से भी पितरों को उनका अंश प्राप्त होता है और वो तृप्त होते हैं, वहाँ आधिकारिक रूप से है। तीसरा स्थान जो है अपने घर के इष्ट आराध्य या कुल के जो देवी देवता हों, जिनका प्रमुख श्री विग्रह आप अपने पूजन स्थान में स्थापित किए हैं, उनके श्री चरणों में भी उनका स्थान माना गया है। लेकिन वह सांकेतिक रूप से माना गया है, सूक्ष्म रूप से माना गया है। वहाँ कौन से पितर हैं, किस रूप में है, ये आपके कुल के देवी देवता के ऊपर निर्भर करता है। अब इसका अर्थ यह कहीं भी नहीं है कि आप अपने इष्ट आराध्य के चरणों के पास ही अपने मृतकों का फोटो इत्यादि वहाँ रख दें। ये नहीं किया जा सकता। ये ऐसा करेंगे तो वो दोष निर्मित करेगा। इसके सिवाय जो आपका किचन है, रसोई कक्ष है, रसोई कक्ष अब किस तरफ माना गया है। भोजन का स्थान तो एक अलग है, एक रसोई कक्ष जिसको, जहाँ आप खाना पकाते हैं, आग्नेय कोण में माना गया है। तो आग्नेय कोण में जहाँ हम रसोई बना रहे होते हैं, उस जगह में पानी रखने की जगह जो बनाए हो, यानी रसोई कक्ष में भी आग्नेय कोण में रसोई कक्ष बनाए, वहाँ पर जो ईशान कोण माना गया है या फिर नैऋत्य कोण जो माना गया है उस कक्ष का, उस रूम का, वहाँ पर आप पानी रखने की जगह बनाए। या पश्चिम की ओर, रसोई कक्ष में पश्चिम की ओर अगर आप रखते हैं पानी पीने का स्थान, तो वो पानी पीने का जो जगह है, वहाँ पर पूर्वजों का, पितरों का अधिकार माना गया है कि उस जगह वो उपस्थित होते हैं। इसलिए वहाँ पर अभी भी पुराने क्षेत्र जो होंगे या गांव से संबंधित लोग अभी भी अगर पुरानी मान्यताओं को मानने वाले होंगे, तो पानी पीने वाले स्थान पर जो है रोज शाम को दीप प्रज्वलित अवश्य करते हैं, पितरों को कृपा प्राप्त होती है। वहीं पे भगवती नैऋत्य लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। जो लोग आसुरी लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, आसुरी लक्ष्मी, आसुरी दुर्गा, उनको ये जानकारी नहीं है कि आसुरी लक्ष्मी, आसुरी दुर्गा की पूजा वास्तव में किस जगह कैसे शुरू करनी चाहिए, कहाँ से दीप प्रज्वलित होकर जाएगा। उनकी पूजा का सबसे, और ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, यह लिखित बात जो हम आपको बता रहे हैं।
अब आपको अगर इतना खोजना है तो आप खोज लीजिए, आसुरी दुर्गा, दीपन दुर्गा जहाँ पर दी होंगी, आसुरी लक्ष्मी जहाँ दी होंगी, वहाँ पे इस बात का चर्चा आपको मिल जाएगा कि किस स्थान से आपको उनके हेतु दीप प्रज्वलित करके अपने पूजन स्थान पर रख करके पूजन करना है। क्यों वह किया जाता है, वह भी सविस्तार वर्णन आपको तंत्र के ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो वह स्थान होता है पितरों का। इसके सिवाय सामान्यतः घर में जो स्थान माना गया है दक्षिण दिशा की ओर नहीं माना गया है। दक्षिण पश्चिम का जो कोण है, नैऋत्य कोण, उस कोण को पितरों का स्थान माना गया है, या उससे लगा हुआ, नैऋत्य कोण से लगा हुआ दक्षिण का दिशा, दक्षिण का जल। तो सामान्यतः हम बोल देते हैं कि दक्षिण दिशा पितरों के निमित्त है, क्योंकि वह यम का द्वार है, यमराज उसके रिश्तात्र देव हैं, उस दिशा के स्वामी जो है यमराज है, और पितृ चूंकि यमराज के अधीन होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर। यह भी सही है, उचित है, शास्त्रोक्त है। तो दक्षिण दिशा की दीवार की ओर या नैऋत्य दिशा की ओर जो है आपको पश्चिम की ओर लगा करके फोटो जो है आपको लगानी चाहिए, यानी कि दक्षिण पश्चिम की ओर आपको दक्षिण पश्चिम का जो कोण है उस कोने से सटा हुआ जो है पितरों का फोटो लगाना चाहिए, या फिर दक्षिण दीवार पे जो है पितरों का फोटो या उनका स्थान देना चाहिए। घर में पूजन स्थान में कभी नहीं। पूजन स्थान में देंगे तो कभी ना कभी जब आपके पुण्य क्षय होंगे, आज आप पूजन कर रहे हैं, आप अपने मनगढ़ंत तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। वहाँ उनको धूप दीप जलाइए, डेली आप उनका बड़ा दिया जलाइए, उनको रोज़ भोग लगाइए, आप उनको एक अलग, ये आपका भाव है, आप भाव से पूजन कर रहे हैं, ये अपने जगह में उचित हो सकता है। लेकिन कालांतर में वो दिक्कत देने वाला होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कष्ट पहुँचेगा। ठीक है, वो स्वरूप उनका अलग हो चुका है, वो आपके नियम के अनुसार वो नहीं चलेंगे, वो देव जो नियम बना हुआ उस अनुसार उनको चलना होगा। वो कष्ट या प्रसन्नता उनको जो होना है उस अनुसार उनको हो रहा होगा। आप अपने भाव से मान करके चल रहे हैं कि वो यहाँ विराजमान है और देवताओं के साथ हम पूजन करेंगे। मेरे जैसे कि किन्हीं के पिताजी हैं तो मेरे पिताजी भगवान हैं, तो हम भगवान के रूप में उन्हीं की पूजा करेंगे, ये एक भाव है। लेकिन आप वास्तविकता देखिए तो उस स्थान में उनको जगह दे करके आप उनको कष्ट ही पहुंचा रहे हैं। तो यथोचित जिस जगह उनका स्थान है, जिस दिशा में जिस जगह उनको जगह देना चाहिए, वहाँ आप उनको विराजमान करवा करके फिर उनके समक्ष आप धूप दीप जलाइए, पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए, या श्रीमद् भगवद गीता का यथाशक्ति पाठ कीजिए। उससे वो अवश्य तृप्त होंगे और आशीर्वाद भी सही तरीके से देंगे। भविष्य में कभी कोई कष्ट भी वो नहीं आने देंगे, अगर वो सही में उनकी गति नहीं हुई हो, और अगर वो हैं तो। और अगर गति हो भी गई है तो भी वो पुण्य आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगा। इसलिए कभी भी गलत जगह में गलत तरीके से ऐसे आपको सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे आपके कष्ट जो हैं बढ़ जाते हैं। आशा करते हैं कि इस विषय से सभी लाभ लेंगे और यथोचित स्थान पर अपने पितरों को, पूर्वजों को, मृतकों को स्थान दे करके उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।